हमसायों को सिखा रहे हैं, अगर आपको कुछ आता है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है भट्टी साहब, आज वज़ीर आज़म ने तकरीर फरमाई है और वह तकरीर में कह रहे हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि कोरोना से इतनी ज़्यादा बात हो जाएगी। यार ये वही बंदा है जो कहता था कि अभी तो 1.5 बंदा फौत हुआ है, तो अभी तो ज़्यादा होना चाहिए, हमारे यहाँ बात काफ़ी कम है। मतलब इन्हें कोई खुदा का खौफ भी नहीं है कि ये इतना खौफनाक किस्म का द्रोह गोई करते हैं, एक वक्त में एक बात कह रहे होते हैं, एन उससे वक्त में दूसरी बात कह रहे होते हैं। जहाँ तक उस मिनिस्टर की बात है, मैं उसकी वजह ये है रिजवान साहब, एक जुमले के अंदर कि उनका जो क्राउड है, एक मिनट रिजवान साहब, इनका जो क्राउड है, एक जुमले में मैं कहना चाहूंगा, जब WHO पाकिस्तान में कुछ इकदाम को शुरू में सराह रहा था तो ये हर जुमले के अंदर ये मिसाल लेते, देखा WHO ने हमारी कितनी तारीफ की है, और आप जब वो वार्न कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि WHO ही गलत है, हम तो ठीक है। तो अच्छा, इनका जो क्राउड है वो उस वक्त भी वाह वाह कर रहा था और आज भी वाह वाह कर रहा है, आज भी वाह वाह कर रहा है। क्राउड को कोई फर्क नहीं पड़ना, मुल्क जहां से जहां मर्जी चला जाए। लेकिन भट्टी साहब, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आप उस मिनिस्टर को ढूंढ रहे हैं जिसने मौसमों की तब्दीली के बारे में कहा था अल्लाह ले घर भी जाना है जी, है जी। अब्दुल्ला मलिक साहब, ज़ाहिर है अब हर एक के पास ही बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस हवाले से, जो भी बोलता है गुफ्तगू लंबी कर जाता है। देखिए, तारीख की हुकूमत की बेहतरीन नौरतन टीम ने जिस अंदाज में बड़ी खूबसूरती से अपनी नाकामियों को कोरोना की नज़र करके कहा कि जी कोरोना की वजह से 3,000 अरब का हमें नुकसान हुआ है, और कहा कि जी 800 अरब का जो FBR का रेवेन्यू को शॉर्टफॉल है, और इस शॉर्टफॉल को जो FBR की चेयरमैन है उन्होंने कहा कि जी ये लास्ट ईयर की निस्बत 17% ज़्यादा है। और फिर कहा गया कि जी हमने जब हमें हुकूमत मिली तो हमारे पास 9 अरब के फॉरेन रिजर्व थे, हमने उसको 18.5 अरब तक पहुँचा दिया। लास्ट ईयर रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि जी चाइना के साथ हमारी एक्सपोर्ट 1.7 बिलियन डॉलर की थी, अब वो 1.6 हो गई, और अंदाज़ा है कि हमें सीमेंट हम एक्सपोर्ट करें तो ये बढ़ेगी। हुकूमत ने खुद कहा कि जी हमारी जो इस दफ़ा की ग्रोथ रेट है 0.4 है, हमारी जो एग्रीकल्चर की थी वो 2.6 माइनस में है, इंडस्ट्री की 2.64 माइनस में है, सर्विसेज की 3.4 माइनस में है, 7.1 ट्रांसपोर्टेशन की 7.1 माइनस में है, मैन्युफैक्चरिंग की 2.9% माइनस में है। देखिए, अगर सारी की सारी चीज़ें माइनस में जा रही हैं और पिछले की निस्बत आपके खुद जो आदाद शुमार हैं इससे टैली नहीं करते, आप खुद मान रहे हैं कि जी हमने 800 रुपये का शॉर्टफॉल है और हमने जो टारगेट रखा है 55 से कम करके 47 बिलियन जो रखा था रेवेन्यू को, वो भी पूरा नहीं हुआ। और फिर हम ये कह रहे हैं कि हमारी इस्लाहात को दुनिया के तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, IMF समेत, वर्ल्ड बैंक समेत, उन्होंने रिकगनाइज़ किया है। तो कैसे पॉसिबल है कि एक तरफ आप माइनस में जा रहे हैं और जो ग्रोथ रेट लास्ट हुकूमत छोड़ के गई थी आप उससे भी नीचे जा रहे हो, आपकी एक्सपोर्ट पहले की निस्बत, हाँ अभी इन्होंने कहा कि जी हमने फोकस किया है कि इंपोर्ट को कम किया जाए, इंपोर्ट पे हमने टैक्सेशन बढ़ाई है और एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी है, तो हमें बड़ा अच्छी हमें चीज़ें फिगर आ रही है और मई में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी कोरोना की वजह से 3,000 हमें अरब का नुकसान हुआ है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। तो भाई कोरोना के में तो सारी की सारी चीज़ें बंद थी, तो आपकी एक्सपोर्ट के हवा में जाती रही हैं। देखिए, हम ये समझते हैं कि ये कोई PTI हमें फिगर सारी की सारी देकर कोई लोगों के लिए अच्छा नहीं कर रही, बल्कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। कि हमें कोई PTI की हुकूमत से लगाव नहीं है, हमें तो लगाव है तो अपने मुल्क के साथ है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। देखिए, हम ये भी सोचते हैं कि जब कर्जे रजी साहब मौखर हो जाएंगे, मौखर होने के बाद जब हम रीपेमेंट करनी पड़ेंगी तो वो हम कहाँ से करेंगे? वो सारे का सारा उस वक्त जो दबाव आएगा इकोनॉमी पे, तो वो सारे का सारा बर्डन शिफ्ट ओवर किसको जाएगा? वो आवाम को जाएगा। और फिर हमें टैक्सेशन गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी वो रेवेन्यू के शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए, तो वो भी हमें ही पे करना है। हम उस हुकूमत की आज की नहलियों को फ्यूचर के तनाजर में देख रहे हैं कि सारे का सारा बर्डन तो हम पे आकर पड़ेगा, वहां पे आकर पड़ेगा। तो इनसे क्वेश्चन करने वाला कौन है? अब जब पार्लियामान में ये जाएंगे, जैसे आपने खुद कहा कि जब ये बजट पेश करेंगे तो किस तनाजर में बजट पेश करेंगे, आज ये कह रहे हैं, जब इनसे बहुत सारे क्वेश्चनिंग किए गए कि आपके पास कुल कर्जा कितना है, कितना रीपेमेंट करना है, कैसे करेंगे, तो इन सवालों का जवाब हफीज शेख साहब ने कोई नहीं दिया। और वो गोल मोल उन्होंने 8-10 क्वेश्चन इकट्ठे लेकर उनको शायद
हमारे दोस्त भट्टी साहब वहाँ मौजूद हो, गोल मोल प्राय में जवाब दिया है। तो अगर गुमगू की सूरत हाल में हुकूमत ने हमें रखना है, ग्रोथ रेट को मनफी में लेके जाना है, तमाम जो सनफ और हरफत के पैरामीटर्स हैं वो माइनस में जा रहे हैं, तो हम इन तमाम हालात वाक़यात के तनाजर में कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत की जो माशिया पॉलिसी हैं ये सक्सेसिव है, ये सारी की सारी फ्लोर की तरफ जा रही है, और इसका जो नुकसान होगा पूरी अवाम को करना पड़ेगा। भट्टी साहब, गधों की तादाद में इजाफा हो गया यार, और उसकी वजह शायद वो केपीके का वो इंसेंटिव था ना जो केपीके हुकूमत ने दिया था कि जो गधे नए पालेंगे आप पैदा करके, तो वो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है यार, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भाई साहब बात ये है जी इसमें कि इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है, पिछले 28-29 साल मुझे हो गए सुनते हुए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बिल्कुल दुरुस्त है, बड़ा कुछ होगा, कोविड आ गया, कोरोना आ गया, उन्होंने पट्ठा बिठा दिया, पूरी दुनिया का बिठाया, हमारा क्या बिठाना था उन्होंने, खैर हमारा तो 22वां हो गया बैठा हुआ है। लेकिन गधों की तादाद के ऊपर मुझे शदीद इख्तलाफ है डॉक्टर हफीज़ शेख साहब के साथ ना जी। उसकी वजह ये उन्होंने कहा शायद 1 लाख गधे बढ़ गए हैं, मेरा ख्याल है इतना ही शायद, अगर मैं, लेकिन 1 लाख की उनकी फिगर गलत है जी। उसमें वजह यह है कि कुछ वफाकी हुकूमत के अंदर जो तादाद है उनमें बहुत ज़्यादा है, वो 60-70-150 के करीब वो लगा लें आप, तो 1 लाख 150 के करीब होंगे। वो फिगर उन्होंने गलत कोट की है, जिस तरह बाकी फिगर्स उन्होंने गलत बयानी से आज हमें बताया। गधे बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, वो हैं। अच्छा, आज वज़ीर आज़म साहब ने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा है कि जी भारत का बेड़ा गर्क हो गया है लॉकडाउन करने की वजह से, हम तो लॉकडाउन ना करके ओपन करके बच गए हैं। आई मीन ये हमें बार बार भारत का क्यों सोचता है यार, उसकी ग्रोथ तो नेगेटिव में नहीं गई ना भारत की। तो भाई साहब आप जितने आज इकोनॉमिक सर्वे में सुन रहा था, मुझे सिर्फ उसमें से इतनी बात समझ में आई है जो आपने मेरे से पूछ ली, मैंने बता दी। एक था जी कि घोड़ों की तादाद भी और खच्चरों की तादाद उतनी रही है, वो उतनी रही, खच्चर तो उतने ही है, खैर है वो तो जाहिर है, सारे इधर ही हैं, वो पंजाब के अंदर ही हैं सारे, वो बाहर गए नहीं कहीं भी। नहीं, वो पहाड़ी इलाकों में होते हैं यार। नहीं, वो इधर ही फौजी खिदमत सर अंजाम देते हैं, वो इधर ही हमारे पास ही हैं सारे। अब रही बात बाकी जी, भैंसें बढ़ गई हैं, तो दूध की जो तादाद है, दूध सस्ता होना चाहिए था, वो दूध ज्यादा निकाले। अब आप इतनी खुशकिस्मत हुकूमत है हमारी ये रही साहब के, जिस चीज पे हाथ डालती हैं वो हुकूमत जिस पे डालती है आप उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक। अब उन्होंने जिस चीज पे डालना था, इंडिया की मिसाल देते हैं, इंडिया की ग्रोथ रेट देख लें, हमारी देख लें। इसमें इकोनॉमिक सर्वे में मुझे सिर्फ ये बात नहीं समझ आती कि इसमें आम आदमी को तो कुछ समझ में नहीं आता कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या चीज होती है, जीडीपी क्या है, उससे आम आदमी का क्या है। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे मिल ही नहीं रहा सस्ता होने के बाद। पूरी दुनिया में चीजें जो खाने पीने की थी वो कम हो रही, हमारे मुल्क में मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह आप ये देख लें कि हमने जो जीडीपी है या जो भी आप उसको नाम दे दें, उससे आम आदमी का क्या फायदा होता है इस इकोनॉमिक सर्वे का, मुझे सिर्फ हफीज शेख साहब वो बता दें। कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ फिगर्स ऊपर नीचे करके कि जी हम माइनस में चले गए। 9 माह इनके पास थे, कोरोना पहला केस रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान में मार्च 12 को, 9 माह इनके पास पिछले थे, ये उस 9 माह की रिपोर्ट दे दें, इस 3 माह को माइनस कर दें, इस 3 माह को माइनस कर दें। प्रोग्राम सेगमेंट काफी बड़ा हो गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जी भट्टी साहब कुछ रिजवान साहब जो सबसे सबसे वापस आगे कर लेते हैं, इसी मौजू को देखिए, कंटिन्यू कर लेंगे। प्रोग्राम सेगमेंट बड़ा हो गया है, प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मुमताज भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी भट्टी साहब। देखिए, एक तो रिजवान रईस साहब, जब आज एक प्री बजट सर्वे हुआ और आपके मिनिस्टर ने बैठ के बात की, तो आपको क्या ज़रूरत थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और लाइव आने की। और फिर उसमें देखिए, जब भी आप इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, सिर्फ आप इनकी स्पीचेस का जो है वो रिकॉर्ड एक दिन टीवी के ऊपर चला दें जो इन्होंने कोरोना के इशू पर की हैं, तो सारे लोगों को समझ आ जाएगी कि ये कहाँ पे खड़े हुए हैं। आज जो इन्होंने सबसे बड़ी काबिल एतराज़ और गैर जिम्मेदाराना बात की, देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, चीफ एग्जेक्टिव है जो, वो ये कह रहा है कि अपोजिशन चाहती है कि मुल्क के अंदर बंदे मरें। यार कौन जालिम चाहेगा? मुझे एक बात बताए रिजवान रईस साहब के, पाकिस्तान के लोग, हमारे हमवतन जो है वो इस वबा से मरे, अपोजिशन को छोड़ें। अपोजिशन के तो इतने अपने लोग जो है वो कोरोना से बीमार पड़े हुए हैं।
आप क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये आपको ज़ेब ही नहीं देता। अगर आप चुप नहीं अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रह लें। अगर आपकी टीम ने आज इतनी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने अपने मौक़िफ़ को लोगों के सामने रखा, तो आज आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि इसके ऊपर आकर बात करते। इनके एडवाइजर्स को जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर, ये इनको बिल्कुल या ये किसी की मानने के लिए तैयार नहीं। देखे ये भी मैं एक इशू है कि पहले कहा जाता है नईमुल हक, इफ्तिखार दुरानी, यूसुफ मिर्ज़ा बेग, ये इनको गलत मशवरे देते हैं। अब तो मेरा ख्याल है कि नीचे वाला मामला जो है वो गलत है, असल मामला जो है वो ऊपर पे खराब है और वहाँ उसके बारे में सोचे कि क्या होना है। उसके बारे में मतलब है कि जो ह्यूस्टन के पुलिस चीफ थे उन्होंने ट्रंप से कहा था कि अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद रखें। हाँ। तो हमारे वजीर आजम को भी उनकी टीम को कहना चाहिए कि सर अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद रखें। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात है कि अपोजिशन चाहती है कि मुल्क के अंदर लोग मरें। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात है, ये मुंह बंद रखना चाहिए। आसिफ बेग मिर्जा साहब हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। बेग साहब, ये जो इसका सोशल इम्पैक्ट होगा खास तौर पे, आपको पता है रशिया जो है वो इकोनॉमिक मेल्टडाउन की वजह से टूटा था। मेरा मतलब है मुल्क टूट जाया करते हैं सर अगर इकोनॉमी बड़ी खौफनाक हो जाया करे तो। जी सर, आप रिजवान साहब, ये तो पहली बात है, इसके ऊपर मैं आपको जवाब देता हूँ। लेकिन कुछ पहले राउंड के अंदर मेरी कुछ चीजों की तशनीगी रह गई तो बयान नहीं कर सका टाइम की कमी की वजह से। पहली तो बात यह है कि ये देखना ये होगा कि हमारा जो ये डेट टू जीडीपी है ना, वो तकरीबन 100% हो गया है। वो तो कह रहे हैं 88% है, आज उन्होंने कहा 88% है।